The phenomenon of increasing concentration of a toxic chemical in the tissue of organisms at successive higher levels in the food chain. ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो यह दर्शाता है कि जैसे जैसे फूड चेन में हम और एनिमल्स देखते जाते हैं, आगे ऊपर का लेवल बढ़ते जाते हैं, तो उसमें फिर टॉक्सिक लेवल इंक्रीज होता जाता है कंटिन्यूसली, या उसमें आगे से आगे पास ऑन होता रहता है। ऐसी कौन सी स्टेज है या ऐसा कौन सा फीचर है? तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं: बायो एक्यूमुलेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो रिमीडिएशन। तो हम इनको एक बार क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में आपको समझ आ जाएगा कि क्या है इसका आंसर। ओके, पहला है बायो मैग्निफिकेशन। इसका मतलब होता है कि जैसे आप ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं, एक ट्रॉपिक लेवल, फिर ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरा, चौथा, तो जैसे जैसे आप सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल पर ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो टॉक्सिक मटेरियल, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, ये प्रोड्यूसर है, इस प्रोड्यूसर को यहाँ पर किसी कंज्यूमर ने खाया, ठीक है, उस कंज्यूमर को इस कंज्यूमर ने खाया, और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर जैसे 3 लेवल पार करके या 2 लेवल पार करके यहाँ क्या होता है, टॉक्सिक लेवल पास ऑन होता रहता है, ठीक है, आगे से आगे उसके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाता रहेगा। तो अगर इस तरह का कोई मटेरियल जा रहा है और वो जाते जाते इकट्ठा होता रहता है, तो हायर ट्रॉपिक लेवल में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। तो ऐसी केस में क्या होता है, बढ़ता है मटेरियल, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन। तो मैग्नीफाई होता है यहाँ पर, है ना। मैग्नीफाई, ओके, ठीक है, तो मैग्नीफाई होता रहता है, यहाँ पर बढ़ता जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। और दूसरा है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है? इसका मतलब है कि अगर ट्रॉपिक लेवल में पास ऑन नहीं होता हो, वो सिर्फ उसी में ही कंप्लीट बढ़ता रहता हो, ठीक है। जैसे एक ट्रॉपिक लेवल है, जनरली ये कहाँ पर होगा, अगर बढ़ता जा रहा है फर्स्ट यूज जो करेगा उसी में होगा। तो यहाँ पर कौन है, फर्स्ट यूज कौन कर रहा है, मान लीजिए ये है प्रोड्यूसर, तो उसने जमीन से कोई टॉक्सिक कंटेंट ले लिया, वो प्रोड्यूसर के अंदर रह गया, ठीक है, तो यहीं पर बढ़ता जा रहा है। तो किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मटेरियल बढ़ता जाता है या किसी एक ट्रॉपिक लेवल में ही बढ़ता रहता है, तो उसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, एक जगह इकट्ठा हो रहा है। ये क्या होता है, आगे से आगे बढ़ता जाता है, यहाँ एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो इस तरह से, तो इसको बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। फिर है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म या उसकी बॉडी के अंदर कोई एक केमिकल है, वो केमिकल कन्वर्ट होकर के दूसरे केमिकल, जैसे केमिकल 1 है, मैं इसको कहता हूँ कि केमिकल 2 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो किसी ऐसी रिएक्शन की वजह से केमिकल 2 में कन्वर्ट हो गया, तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। चौथा है बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक, रिमीडिएशन मतलब खत्म करना, पोल्यूशन को खत्म करना। तो जैसे इसमें क्या होता है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट लिया जाता है, जैसे माइक्रोब हो सकता है, या फिर प्लांट हो सकता है, या फिर एनिमल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म यूज करके और उसकी हेल्प से क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं, ठीक है। जैसे वाटर का है, सोइल का है, या कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, उसका पॉल्यूशन कम करते हैं। तो ऐसे केस में ये जो यूज किए जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म और जिनसे पॉल्यूशन कम किया जा रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं बायो रेमेडिएशन। ओके, तो यहाँ पर आंसर आपको समझ आ ही गया होगा, क्या आंसर है यहाँ पर। देखो ये कह रहा है इंक्रीजिंग ऑफ द कंसेंट्रेशन ट्रॉपिक, सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, हायर ट्रॉपिक लेवल पर जाने पर और ज़्यादा आपको दिखता रहता है टॉक्सिक लेवल वहाँ पर जाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा बायो मैग्निफिकेशन, थर्ड आंसर है इसका।